नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एटी इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। हम आपके सामने विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो बीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में अब तक पूछे गए हैं। आज हम रसायन विज्ञान के प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? ऑप्शन यहाँ दे रखा है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दे रखा है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी तांबा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। यहाँ दे रखा है पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो परमाणु का नाभिक यानी कि जो परमाणु का एटम्स के न्यूक्लियस होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ऑप्शन है प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूक्लियस, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। जो नाभिक यानी कि न्यूक्लियस है वो परमाणु का केंद्रक होता है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं और प्रोटॉन धनात्मक आवेशित मूलभूत कण है तथा जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक यानी कि न्यूक्लियस धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान यानी कि 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है एवं इनकी खोज क्रमशः ई गोल्डस्टीन तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है बी इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है केवल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से होती है और नाभिक का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का जो धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो सामूहिक रूप से न्यूक्लियंस न्यूक्लियॉन कहते हैं और क्योंकि यह कण परमाणु न्यूक्लियस यानी नाभिक के घटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। यहाँ पे देखिए दे रखा है इसका किस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ संख्या दे रखी है ए 94, बी ऑप्शन दे रखा है 148, सी दे रखा है 242, डी दे रखा है 336 और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा 148 यानी कि बी ऑप्शन होगा। वो कैसे आया? जो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ देखिए जो द्रव्यमान संख्या है वो है 242 जो यहाँ दे रखा है और जो क्या कहते हैं परमाणु क्रमांक है वो है 94 और अगर परमाणु क्रमांक 94 है तो यही प्रोटॉनों की संख्या भी है और जो न्यूट्रॉनों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम जो द्रव्यमान दे रखा है यानी कि 242 जो दे रखा है उसमें से हम 94 यानी कि प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 148। ये हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ए, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। ऑप्शन सी, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। ऑप्शन डी, समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। और ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ जो है प्रश्नगत जो कथन विकल्पों में ये कथन सही नहीं है, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन धनावेशित कण एवं इलेक्ट्रॉनों में ऋण आवेशित कण की समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन ही होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में होते हैं, इसलिए विकल्प बी, सी और डी के कथन सही हैं। और ये प्रश्न के अनुसार ये कथन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। और बी ऑप्शन है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होती है। सी ऑप्शन है हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी है हमेशा परमाणु संख्या से कम होती है। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। अगला प्रश्न, किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई या फिर ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित उप परमाणविक कण है जो परमाणु नाभिक के चारों ओर घूमता है। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 सी होता है और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व के द्रव्यमान संख्या है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए 22, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 20 और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 38। आइए देखिए ये आया कैसे। तो यहाँ देखिए, जो किसी भी तत्व के जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। तो प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या होगी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसमें कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, तो यहाँ हम प्रोटॉनों की संख्या क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 18, यानी कि 18 है, तो यानी कि प्रोटॉन भी इसके ही बराबर होते हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी 18 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ दे रखी है 20, तो ये हो जाएगा 38 और यही सही ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कण जोड़ने पर रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहता है, जबकि नाभिक और नाभिकीय कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इन कणों को न्यूक्लियस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए ई गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी नील्स बोहर, ऑप्शन डी जे जे थॉमसन। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी जे जे थॉमसन। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे जे जे थॉमसन थे। उन्होंने 1898 ईस्वी में जे जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक सामान्य आवेशित गोला त्रिज्या लगभग 10 एम होता है, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उससे स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त की जाती है। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार नाम दिए गए, उदाहरण के लिए जैसे प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और तरबूज मॉडल। इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को पुडिंग तथा तरबूज के समान माना गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम तथा अथवा बीज की तरह उपस्थित है। इस मॉडल को एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित हुआ माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। यहाँ ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन एक दे रखा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन दो दे रखा है स्थिर संगठन का नियम, ऑप्शन सी है रेडियो धर्मिता का नियम, ऑप्शन चौथा दे रखा है बहु अनुपात का नियम। अब यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं कूट वर्ण में, कि ऑप्शन ए है कि दूसरा तीसरा चौथा सही है, या बी ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा सही है, सी ऑप्शन है कि पहला दूसरा और चौथा सही है, और ऑप्शन डी दे रखा है कि पहला तीसरा और चौथा सही है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर संगठन का नियम और बहु अनुपात का नियम। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या करते हैं। डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या हमने जैसे बता दिया कि द्रव्यमान का संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन यानी अनुपात का नियम तथा बहु अनुपात गुणित के नियम द्वारा की जा सके। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और इसमें जो स्थिर अनुपात का नियम है यह नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस ने दिया था। उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। और जो गुणित अनुपात का नियम है वो गुणित अनुपात का नियम डाल्टन द्वारा 1803 ईस्वी में दिया गया। इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के n वें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपात होता है? तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है 1/n², बी ऑप्शन दे रखा है 1/n, सी ऑप्शन दे रखा है n², डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन परमाणु nवें कक्षा का अर्धव्यास त्रिज्या यानी कि बोहर के अनुसार अनुसार क्या होगा, यहाँ देखिए R इक्वल टू n² h²/4π²m/z/e²। अतः जो R होगा वो समानुपाती होगा n² के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है प्रोटॉन, ऑप्शन बी दे रखा है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी दे रखा है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी दे रखा है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन।
नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। जब किसी भारी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व हल्के तत्वों में टूट जाता है एवं इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। किसी भारी तत्व का हल्के हल्के तत्वों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है लिथियम, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन सी बोरॉन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बोरॉन। दिए गए तत्वों में से लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या लगभग 182 पीएम और बेरिलियम की त्रिज्या 153 पीएम और बोरॉन की 192 पीएम होती है। तत्वों में बोरॉन की जो है वो सबसे बड़ी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है प्रोटॉनों की संख्या में, ऑप्शन बी दे रखा है द्रव्यमान की संख्या में, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, ऑप्शन डी दे रखा है परमाणु संख्या में, ऑप्शन ई दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संख्या में। जो समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान यानी कि प्रोटॉनों की संख्या होती है परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है वे समस्थानिक कहलाते हैं तथा समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। ऑप्शन ए बोर, ऑप्शन बी वर्जेलियस, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी थॉमसन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है वर्जेलियस। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक वर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? पहला ऑप्शन कैथोड किरण, बी ऑप्शन है बीटा किरण, सी ऑप्शन है अल्फा किरण, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक या ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी अल्फा किरण। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट रूप से अल्फा कण प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक रूप से आवेशित होता है जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। कैथोड किरण एक डिस्चार्ज ट्यूब में नकारात्मक इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोलॉइड कण के आकार की सीमा होती है। ऑप्शन 10 की पावर माइनस सेंटी 10 की पावर -7 मीटर से 10 की पावर -10 एम, बी ऑप्शन 10 की पावर +7 एम से 10 की पावर +10 एम, सी ऑप्शन 10 की पावर -10 एम से 10 की पावर -12 एम, डी ऑप्शन है 10 की पावर -5 एम से 10 की पावर -7 एम या ई उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ई। जो कोलॉइड कणों का आकार की जो सीमा लगभग है वो है 10 की पावर -m m से 10 की पावर -6 m होती है जो कि इन चारों ऑप्शन में से नहीं है, इसलिए इनमें से ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। कोलॉइड कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार जा सकते हैं। कोलॉइड के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं जैसे सॉल, जेल, एरोसॉल इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? ऑप्शन ए
अल्फा कण, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन परमाणुक कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 4। जो द्रव्यमान संख्या होती है, जैसा आप जानते हैं, ये प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो दिए गए प्रश्न में द्रव्यमान की संख्या हमें निकालनी है। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि यहाँ 2 प्रोटॉन दे रखे हैं, 2 न्यूट्रॉन, यानी कि 2 + 2 4 हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक तत्व। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शन ए एक्स किरण, ऑप्शन बी अल्फा किरण, ऑप्शन सी बीटा किरण, ऑप्शन डी गामा किरण। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी बीटा किरण। रेडियो एक्टिव पदार्थों से जैसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, और अल्फा धनावेशित होता है, बीटा ऋणावेशित तथा गामा उदासीन किरणें होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखा है 2 8, 2 8 7 या 2 8 8 या 2 8 8 2। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी सही है, 2 8 8 2। 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉन संरूपण क्षारीय मृदा धातु है, और 2 8 अक्रिय गैस नियोन है, और 2 8 7 हेलोजन क्लोरीन है, और 2 8 8 अक्रिय गैस ऑर्गन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? यहाँ देखिए, यहाँ पूछा है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ दे रखा है ए 2 8 5, 2 8 7, सी ऑप्शन दे रखा है 2 5, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी 2 5। नाइट्रोजन का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 है, और नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, और नाइट्रोजन का जो रासायनिक प्रतीक वो होता है यन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, बी ऑप्शन दे रखा है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, सी ऑप्शन दे रखा है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, और डी ऑप्शन दे रखा है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो भिन्न होती है। वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश यानी कि समान प्रोटॉनिक संख्या में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अभी यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी दूध से दही बनना, ऑप्शन डी पानी में चीनी का घुलना। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी पानी में चीनी का घुलना। भौतिक प्रक्रिया वह है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी या उत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस है रिक्त करके दिया है, क्या है?
तो जो इसका ऑप्शन है, ए विस्थापन प्रतिक्रिया, बी विघटन प्रतिक्रिया, सी संयोजन प्रतिक्रिया, या डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, विघटन प्रतिक्रिया। जो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस एक विघटन अभिक्रिया है जिसमें पानी अपने घटक तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, यानी H2 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। आयोग द्वारा जारी कुंजी में विकल्प डी को सही माना है, यानी कि परंतु जल का जो इलेक्ट्रोलिसिस ना तो संयोजन अभिक्रिया है और ना ही विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए पानी का घुलना, नमक में घोलना, ऑप्शन बी कोयला जलाना, ऑप्शन सी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी। कोयले का जलाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि बर्फ का पिघलना तथा पानी में नमक घोलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन तब होता है जब पदार्थ का रूप बदलता है, लेकिन रासायनिक संयोजन में परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ए कोरियोलिस प्रभाव, ऑप्शन बी ग्रामम का नियम, ऑप्शन सी पास्कल का नियम, ऑप्शन डी आवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में कणों एवं अणुओं की संख्या समान होती है। किसी गैस के 1 ग्राम मोल अणु की संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे नए अपडेट के लिए